आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पाठ 6 यानी लेसन नंबर 6 किताबों का महत्व को पढ़ेंगे। क्या बच्चों आप किताबों को पढ़ते हो यानी बुक्स को पढ़ते हो? क्या बच्चों आपको पता है मनुष्य के अच्छे मित्र कौन हैं यानी अच्छे फ्रेंड कौन हैं? मनुष्य के अच्छे फ्रेंड है किताबें। कौन है? किताबें। बच्चों कई तरह के किताबें पाए जाते हैं जैसे कि स्टोरी बुक्स, जनरल नॉलेज बुक यानी सामान्य ज्ञान का बुक, कार्टून बुक्स, नॉवेल्स आदि। बच्चों इनमें से आप कौन से बुक पढ़ते हो? हमारे जीवन में किताबें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि किताबें पढ़ने से वक्त गुजरता है यानी टाइम पास होता है और ज्ञान बढ़ता है। अच्छी पुस्तकें हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। इस प्रकार पुस्तकों से हमें अच्छी और नए नए बातों की जानकारी मिलती है। अच्छी पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती है यानी फ्रेंड होती है। आज के लिए और सदा के लिए सबसे बड़ा मित्र है अच्छी पुस्तक। सदाकाल के लिए हमारा अच्छा मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड है पुस्तक यानी बुक। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले पढ़ो। जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होना ज़रूरी है, क्योंकि किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वक्त गुजरता है और नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है। अभी हम पाठ को शुरू करेंगे। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। लेसन नंबर 6 किताबों का महत्व। रमा माँ की लाडली थी। माँ का कोई भी काम हो रमा झट से कर देती थी। एक बार माँ ने रमा को अपनी बहन के यहाँ एक संदेश देकर भेजा। रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची। मौसी ने प्यार से रमा को अंदर लिया। मौसी बैठक में बैठी थी। रमा ने देखा कि एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सी किताबें सजी हुई थी। रमा ने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। रमा आंखें फाड़कर देखती रही। मौसी के पास हर तरह की किताबें थी। विज्ञान, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें थी। रमा के पूछने पर मौसी ने उसे किताबों के बारे में खूब जानकारी दी। मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। रमा को बाल कथा, बाल राम आदि किताबें चाहिए थी। कुछ ही क्षणों में मौसी ने उसे ढेर सारी किताबें निकाल कर दी। किताबें देखते देखते रमा माँ का संदेश भूल गई थी। जब मौसी ने रमा को आने का कारण पूछा तब उसे माँ का संदेश याद आया। तुरंत रमा ने मौसी को संदेश पकड़ा दिया। घर लौटते समय रास्ते में रमा की मुलाकात राधा से हुई। किताबों के बारे में बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। रमा के हाथ में किताबें देखकर माँ खुश हुई। वह इसलिए कि अब रमा खेल कूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी, किताबों में मग्न हो जाएगी। रमा ने माँ से कहा, किताबें मनुष्य के अच्छे साथी है। उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है। नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है। अभी हम पाठ को समझेंगे। रमा माँ की लाडली थी। लाडली का मतलब है फेवरेट, प्यारी। क्या थी रमा? माँ की बहुत लाडली थी यानी प्यारी लड़की थी। माँ का कोई भी काम हो रमा झट से कर देती थी।
माँ रमा को जो काम बोलती थी वो तुरंत कर देती थी। एक बार माँ ने रमा को अपनी बहन के यहाँ एक संदेश देकर भेजा। एक बार माँ ने रमा को अपनी बहन के यहाँ यानी रमा के मौसी के यहाँ एक संदेश भेजी यानी मैसेज भेजी। इधर माँ की बहन यानी रमा की मौसी मौसी के इधर मैसेज देकर भेजी। इस पैराग्राफ में हमने यह सीखा कि एक लड़की थी, उसका नाम था रमा। वो माँ की बहुत लाडली लड़की थी। एक दिन माँ ने रमा को अपनी बहन के यहाँ यानी रमा के मौसी के यहाँ एक मैसेज भेजी। रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची। रमा खुशी से नाचते हुए अपनी मौसी के घर चल पड़ी। मौसी ने प्यार से रमा को अंदर लिया। जब रमा ने मौसी के घर पहुंची तब मौसी ने उसे प्यार से अंदर बुलाया। बच्चों, रमा मौसी के घर क्यों गई थी? माँ का संदेश देने के लिए रमा मौसी के घर गई थी। मौसी बैठक में बैठी थी। जब रमा अंदर गई, मौसी कहाँ बैठी थी? मौसी बैठक में बैठी थी। बैठक यानी हॉल में बैठी थी यानी सिट आउट में बैठी थी। इधर बैठक यानी हॉल। क्या है? हॉल। रमा ने देखा कि एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सी किताबें सजी हुई थी। जब मौसी ने रमा को अंदर बुलाया तब रमा ने एक बड़ी सी कबर्ड यानी अलमारी को देखी जिसमें बहुत सारी किताबें रखे गए थे यानी सजी हुई थी। रमा ने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। रमा आंखें फाड़ कर देखती रही। अलमारी में सजी हुई किताबें देखकर रमा की आंखें खुली ही रह गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि बाप रे, इतनी सारी किताबें। इस पैराग्राफ में हमने यह सीखा कि रमा मौसी के घर माँ का मैसेज लेकर आई और मौसी ने रमा को अंदर बुलाया। मौसी बैठक में बैठी थी यानी हॉल में बैठी थी। जैसे ही रमा अंदर आई, उसने एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सारे किताबें सजी हुई थी। उसको देखकर रमा आंखें फाड़कर देख रही थी। अभी हम दूसरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मौसी के पास हर तरह की किताबें थी। विज्ञान, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें थी। मौसी की अलमारी में हर विषयों की किताबें थी, जैसे कि विज्ञान, साहित्य यानी लिटरेचर का बुक्स, कविता यानी पोएम्स का बुक, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज बुक्स, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का बुक्स आदि मौसी की अलमारी में सजी हुई थी। रमा के पूछने पर मौसी ने उसे किताबों के बारे में खूब जानकारी दी। जब रमा ने मौसी से किताबों के बारे में पूछने लगी तब मौसी ने के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और मौसी ने उसे पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। इस पैराग्राफ में हमने यह सीखा कि मौसी के पास कई विषयों की किताबें थी, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें थी। रमा के पूछने पर मौसी ने किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन दी और रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। अभी हम अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। रमा को बाल कथा, बाल राम कथा आदि किताबें चाहिए थी। कुछ ही क्षणों में
मौसी ने उसे ढेर सारी किताबें निकाल कर दी। रमा को कौन कौन सी बुक चाहिए थी? रमा को बाल कथा और बाल राम कथा का बुक चाहिए था। इसीलिए मौसी ने अपनी अलमारी से झट से बुक निकाल कर दी। किताबें देखते देखते रमा माँ का संदेश भूल गई थी, जिस कारण माँ ने रमा को मौसी के घर भेजा, वही वो भूल गई थी। जब मौसी ने रमा को आने का कारण पूछा, तब उसे माँ का संदेश याद आया। जब मौसी ने रमा को आने का कारण पूछा, तब माँ का संदेश उसे याद आया। तुरंत रमा ने मौसी को संदेश पकड़ा दिया। जब उसे माँ का संदेश याद आया, तब उसने झट से मौसी के हाथ में संदेश दी और बुक्स लेके उधर से निकल पड़ी। घर लौटते समय रमा की मुलाकात राधा से हुई। इधर राधा कौन है? इधर राधा रमा की मित्र है, यानी रमा की फ्रेंड है। जब रमा ने मौसी के घर से आ रही थी, तब रास्ते में उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड यानी राधा से हुई। किताबों के बारे में बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुँचे। रमा और उसकी फ्रेंड राधा दोनों किताबों के बारे में बातें कर अपने अपने घर पहुँचे। बच्चों, इधर रमा का फ्रेंड का नाम क्या है? रमा का मित्र का नाम है राधा। क्या है? राधा। रमा के हाथ में किताबें देखकर माँ खुश हुई। माँ रमा के हाथ में पुस्तक देखकर खुश हुई। वह इसलिए कि अब रमा खेल कूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी और किताबों में मग्न हो जाएगी। बच्चों, माँ क्यों खुश हुई? माँ बहुत खुश हुई क्योंकि अब से रमा खेलने में ज़्यादा वक्त नहीं बिताएगी और पढ़ने में ध्यान देगी। बच्चों, अभी हम आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। माँ ने रमा से कहा, किताबें मनुष्य के अच्छे साथी है। कहती है रमा को, किताबें यानी बुक्स मनुष्य के अच्छे फ्रेंड है, यानी अच्छे साथी है। उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है और नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है। इन 4 पैराग्राफों में यह सीखा कि रमा कहती है मुझे बाल कथा, बाल राम आदि किताबें चाहिए और मौसी ने उसे कुछ ही क्षणों में देती है। जब मौसी ने रमा को आने का कारण पूछती है, तभी उसे याद आता है और वह झट से माँ का संदेश मौसी को देती है। घर लौटते समय रमा को उसकी सहेली मिलती है। उसका नाम था राधा। रमा के हाथ में पुस्तक देखकर माँ खुश हो जाती है और कहती है अब रमा खेल कूद में समय बर्बाद नहीं करेगी और पढ़ाई में ध्यान देगी। माँ ने रमा से कहा, किताबें मनुष्य के अच्छे साथी है, यानी किताबें मनुष्य के गुड फ्रेंड है। उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है, यानी टाइम पास होता है और ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है। अभी हम पाठ के संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर को देखेंगे, यानी मिडिल क्वेश्चन को देखेंगे। माँ का संदेश किसको देना था? क्या है? माँ का संदेश किसको देना था? माँ का संदेश मौसी को देना था। माँ का संदेश मौसी को देना था। मौसी की अलमारी में क्या रखा था? मौसी की अलमारी में क्या रखा था? मौसी की अलमारी में किताबें रखे थे। क्या है? मौसी की अलमारी में किताबें रखे थे। रमा को कौन से किताबें चाहिए थी? रमा को कौन से किताबें चाहिए थी? रमा को बाल कथा, बाल राम कथा की किताबें चाहिए थी। माँ क्यों खुश हो गई? माँ क्यों खुश हो गई? माँ रमा के हाथ में किताबें देखकर खुश हो गई। माँ रमा के हाथ में किताबें देखकर खुश हो गई। पृष्ठ से हमारा यह पाठ
यानी लेसन नंबर 6 किताबों का महत्व समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, शब्दार्थ, हु सेड टू हुम और ग्रामर पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।